हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाटक की। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे जानेंगे नाट्यगत कुछ स्मरणीय तथ्यों के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली हमारे जो भी हिंदी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे नाटक मतलब किसे कहते हैं, ये क्या है। तो नाटक है ये काव्य की वह विधा है जिसका जो संबंध है ये रंगमंच और अभिनय से होता है। ठीक है, तो इसका जो संबंध है वो किससे होता है, रंगमंच और अभिनय से होता है। और जो आचार्य विश्वनाथ जी हैं तो इन्होंने काव्य के दृश्य और श्रव्य दो भेद माने हैं। दृश्य क्या होता है, ये अभिनय होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, उसमें रूप का आरोप प्रमुख होने से उसे रूपक की संज्ञा दी गई है। तो कवि के द्वारा कहा गया है, दृश्य श्रवत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम, दृश्यम तत्राभिनेयम तद्रूपारूपातो रूपकम। और भरत मुनि के अकॉर्डिंग ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गीति, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रसतत्व लेकर नाट्यवेद नामक पंचम वेद की रचना की गई है। तो यहाँ पे जो भारतीय नाट्य शास्त्र है इसमें रूपक के मुख्य 10 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं, मुख्य 10 भेद माने गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कई एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या, नाटक। ठीक है, रूपक की जो 10 भेद है उसमें नंबर 1 नाटक, नंबर 2 प्रकरण, नंबर 3 बहार, नंबर 4 प्रहसन, नंबर 5 डिम, नंबर 6 व्यायोग, नंबर 7 होता है समअवकार, नंबर 8 बीथी, नंबर 9 अंक और नंबर 10 यहाँ मेरक। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं हम ये। सबसे पहले हम बात करेंगे नाटक की। तो ये रूपक का सर्वश्रेष्ठ रूप होता है। जो हमारा नाटक है ये क्या है, रूपक का सर्वश्रेष्ठ रूप है। इसमें अभिनय का सर्वोत्कृष्ट रूप समाहित होता है। जो इसमें अभिनय होता है तो उसका अभिनय का बहुत ही उत्कृष्ट रूप इसमें समाहित होता है। इसका जो कथानक होता है वो पंचसंधि युक्त और पौराणिक, ऐतिहासिक या सामाजिक होता है। इसमें 5 से 10 तक अंक होते हैं। तो ऐसे में बात करूँ प्रकरण की, तो इसकी जो कथा वस्तु होती है ये कल्पना आश्रित होती है। मतलब क्या होता है, ये कल्पना पर आधारित या आश्रित होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो नायक होता है, ठीक है, वो नाटक की तुलना में हीन होता है। और नायिका, कुलवधू, वेश्या ये दोनों विशेषताओं से युक्त हो सकती है। तो ये तो बात हुई थी हमारी प्रकरण की। नेक्स्ट हम बात करेंगे बहार की। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक अंक श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और अंक कितना होता है, एक ही होता है। कथा धूतों के चरित्र से युक्त होती है। ऐसे में बात करूँ प्रहसन की, तो इसमें क्या होता है, ये बाहर से मिलता जुलता हास्य प्रधान नाट्य प्रहसन कहलाता है। इसमें 1 या 2 अंक हो सकते हैं। तो ऐसे में बात करूँ डिम की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारे टॉपिक ये दिए हुए हैं, जो रूपक के 10 भेद है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में डिम की बात करूं तो रौद्ररस व कथा जो होती है वो माया जाल से संबंधित होती है। समझ में आया, मतलब इसमें क्या होता है, रौद्ररस होता है और इसकी जो कथा होती है वो माया जाल से संबंधित होती है। ऐसे में बात करूं व्यायोग की, तो इसमें 1 अंक, इसमें क्या होता है, 1 ही अंक होता है। ठीक है, और वो इतिहास प्रसिद्ध इसमें कथा वस्तु होती है। इसकी जो कथा वस्तु होती है वो कैसी होती है, इतिहास प्रसिद्ध होती है। तो ऐसे में नेक्स्ट बात करूँ समअवकार की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, समअवकार में इसमें देव दैत्य संबंधी जो पौराणिक कथानक होते हैं वो इसमें होते हैं। देव दैत्य संबंधी पौराणिक कथानक होता है इसमें। ये तो हमारे समअवकार की बात हुई थी। ऐसे में नेक्स्ट बात करूँ बीथी की, तो बीथी में क्या होता है, इसमें अधिकतर कितने 2 ही पात्र होते हैं। मोस्टली इसमें 2 ही पात्र होते हैं और नायक जो होता है वो श्रृंगार प्रिय होता है। श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती है और इसमें 1 अंक होता है। ओनली इसमें 1 ही अंक होता है। ऐसे में बात करूं अंक की, ठीक है, तो ये करुण रस इसमें होता है। नायक गुणी और आख्यान प्रसिद्ध होता है। इसका जो नायक होता है वो कैसा होता है, मतलब गुणवान होता है और आख्यान प्रसिद्ध होता है। करुण रस की इसमें प्रधानता होती है और इसमें 1 ही अंक में खेल दिखाया जाता है। ऐसे में नेक्स्ट बात करूँ यहाँ में रखी, तो इसमें 4 अंक होते हैं और इसमें क्या होता है, इसकी जो कथा वस्तु होती है वो मिश्रित, इसमें मतलब मिश्रित का मतलब क्या है, इसमें कुछ ऐतिहासिक होती है और कुछ कल्पित होती है। दोनों ही इसमें, दोनों का मिक्सअप होता है, इसलिए मैंने इसे मिश्रित कहते हैं।
तो ये तो हमारी बात हुई थी नाट्यगत स्मरणीय तत्वों की, और जिसमें हमारा क्या था, जो हमारे नाटक के मतलब थे उसे किसे क्या कहते हैं और उसका संबंध किससे होता है। इसका संबंध रंगमंच और अभिनय से होता है। और हमारे भारतीय नाट्यशास्त्र में रूपक के मुख्य कितने भेद बताए गए, इसके बारे में हमने जाना। और अब हम जानेंगे भारतीय काव्य शास्त्र मतलब साहित्य शास्त्र में नाटक के मुख्य कितने तत्व माने गए हैं। तो इसके मुख्य 3 तत्व माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं? नंबर 1 हमारा होता है वस्तु, जिसे हम कथानक भी कहते हैं। नंबर 2 नेता या पात्र या चरित्र। नंबर 3 रस होता है। तो और नेक्स्ट हमारा क्या है, फल प्राप्ति की दृष्टि से कथानक के कितने भेद होते हैं। तो फल प्राप्ति की दृष्टि से कथानक के मुख्य 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन से 2 भेद होते हैं? नंबर 1 आधिकारिक कथा और नंबर 2 प्रासंगिक कथा। तो इस तरह से अभी हमने जाना कि फल प्राप्ति की दृष्टि से कथानक के मुख्य कितने भेद होते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र में नाटक के मुख्य कितने तत्व माने गए हैं। और क्या होता है कि भारतीय नाट्य शास्त्र में रूपक के कितने भेद माने गए, वो सब हमने जाना। तो आप लोग पूरी वीडियोज को देखिएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको लाभ हो और इससे आपको ये समझ में आए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे जो भी हिंदी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, मोस्टली टीजीटी पीजीटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछ लिए जाते हैं। पूरी वीडियोज को देखिएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ होगा। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।